अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे कहते हैं शाइस्ता रजा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और साथ ही साथ सबसे पहले अगर हम बात करें बकरा ईद की, तो बकरा ईद हमारे लिए सिर्फ एक ईद ही नहीं है बल्कि एक ऐसा त्यौहार है जो कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। और इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है कुर्बानी। कुर्बानी ऐसा लगता है कि आज के दौर की अगर हम बात करें, उसको अगर हम रिलेट करें तो ऐसा लगता है कि हम काफ़ी पीछे रह गए हैं और ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे जहनों से और हमारे तर्ज ज़िंदगी से ये चीज़ निकल चुकी है। तो हम आज के दिन जो है वो ईद सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको जी अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं तस्मिया अंजुम, जो कि पोएट भी हैं और फैशन डिजाइनर भी हैं। इनको वेलकम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है जी फारिया महमूद, जो कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग ट्रेनर भी हैं। इनको भी हम वेलकम कहते हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं समीना अली, जो कि शेफ भी हैं। तो अब बात हो रही है बड़ी ईद की और बड़े खानों की बात ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि शेफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बकरा ईद में हम यूजुअली ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो ज्यादा कंसर्न होते हैं। मर्द हजरात की तो ईद पहले से ही शुरू हो जाती है, महीना पहले से जानवर लेने जा रहे हैं, तो वहीं पर मंडियों में ही नजर आते हैं हमें। तो उसके बाद जब ईद होती है तो फिर खवातीन की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो आपकी क्या वैसे जिम्मेदारी होती है? मेरी तो सबसे पहले कलेजी की जिम्मेदारी होती है, भाई उसको बनाना और बहुत अच्छा बनाना है। अच्छा, आपको पता है जैसे कि हमारी सुन्नत भी है कि रोजा भी रखते हैं कुछ लोग और कुछ जो है कलेजी जो है वो खाना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम कलेजी खाए ना, फिर उसके लिए उसी की तैयारी करते हैं और वो आ जाती है तो फिर आपको पता है उसकी खुशबू और उसमें मेथी डालना और फिर मर्दों का बेकायदा बेचैनी से इंतजार करना कि भाई हम भी खाएं और सबको खिलाएं, क्योंकि एक सुन्नत है। तो माशाल्लाह पूरा दस्तरखान बिछता है मेरे घर में, तो माशाल्लाह उसके अलावा और लवाजमात होते हैं। फिर साथ साथ गोश्त बॉइल भी करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के, सॉल्ट डाल के, हल्का सा सिरका डाल के उसको भी, वो भी खाया जाता है जी। और साथ साथ कलेजी को भी एंजॉय किया जाता है। कलेजी आपने बना ली होगी, कलेजी की रेसिपी हमने लेनी है। लोगों को बड़ी शिकायत होती है कलेजी से कि कलेजी जो है वो चंद ही लोग हैं जो अच्छी बनाते हैं। फारिया मुझे बताएं, आपको कुकिंग वगैरह का शौक है? बहुत शौक है मुझे कुकिंग का। तो आपके घर कलेजी बनती है या कुछ और एक रस्म है? मैं तो कुछ और बनाती हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी का जैसा होता है, तो मैं ये क्या करती हूँ कि गोश्त वगैरह का वेट वगैरह जब कर रहे होते हैं तो उसी से पहले ही ना सारे की सारी जो लवाजमात होती है वो सारे प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। अच्छा। कि जब गोश्त आएगा, बिल्कुल, क्योंकि सेला में आपको पता है 2-3 घंटे तो लगते ही भीगने में, तो बस बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा एक और चीज बहुत अच्छा ये कर लेती हूँ कि हमारे यहाँ ना वेट कराया जाता है कि पैकेट्स में ना, हमारे यहाँ पे ना बड़ा एक अच्छा सिस्टम है कि पैकेट्स में ही दे दिए जाते हैं। तो मुझे एक आइडिया भी हो जाता है कि नहीं यार कमी है। और कि अब मैं तो ससुराल में वैसे भी रहती नहीं हूँ ना, तो अकेले रहने में एक यूनिक चार्म एक मजा है, तो ऐसा मजा नहीं था। नमक तेज हो या कम क्या फर्क पड़ता है? यही खाना है, यही पकाया है, मैं यही खाइएगा आप। और कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि भाई अगली रेसिपी फिर आपको मिलनी नहीं है। तो मतलब ऐसी ईद होती है। तस्वीर मुझे आप बताएं कि किस तरीके से आप लोगों के घर पे बड़ी ईद को सेलिब्रेट किया जाता है? ईद तो वो दिन है जिसका बच्चे बड़े बूढ़े पूरा साल हम इंतजार करते हैं और ये हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है। सो एक्साइटमेंट होती है मेरे नजदीक, क्योंकि मैं एक शायरा हूँ और फैशन डिजाइनिंग से भी, मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। मेकअप से, रंगों से खेलना भी आई लाइक। तो मेरे नजदीक जो ईद है ना वो एक एहसास है, रंगों से जुड़ा हुआ, मोहब्बतों से बना हुआ। तो ये जैसे कि आपने भी कहा था ना कि ये ईद हमें कुर्बानी का दर्श देके जाती है, और आपने बहुत प्यारी बात की कि आजकल हमें ये नजर नहीं आ रहा हमारी तर्ज जिंदगी में। ऐसा ही है। कुर्बानी जो है, अगर मोहब्बत आप करते हैं, रिश्तों का तकद्दुस समझते हैं, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और कुर्बानी के बिना तो एक आला रुतबा पा ही नहीं सकते। आप कुछ बने, आप यादगार नहीं रह सकते। हम आए हैं, हम चले जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें मुस्कुराहटें बिखेर के जाना चाहिए, आसानियां बांट के जाना चाहिए। और मेरे घर में ईद बहुत ज़ौक शौक से मनाई जाती है। सब लोग बहुत, ये कलेजी से शुरुआत होती है, ऐसे ही जैसे मैंने कहा रिवायत है। एंड फिर वो मेहमानों का आना जाना, कजिन, मामू, चाचा, ये लोग एंड फैमिली। फिर एक हम लोगों का ये होता है ना, हमें खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। इफ यू कैन कैरी योर ड्रेस, उसमें सादगी में, नफीस रंगों में, सॉफ्ट टेलरिंग में भी यू लुक ब्यूटीफुल।
तो हम खूबसूरत भी लगना चाहते हैं और हम अच्छा खाना चाहते हैं। खूबसूरत लगना पहला, अच्छा प्रायोरिटी पे क्या है कि खूबसूरत लगना है कि खाना अच्छा हो? दोनों खूबसूरत लगते हुए खाएंगे ना तो वो हम इंजॉय ज्यादा करेंगे। ईद के दिन, ये तो ईद की पहली रात से हम मेहंदी का इंतजाम करते हैं, हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत लगे। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। अपने तर्ज में, अपनी जिंदगी में, उसमें हर इंसान खूबसूरत होता है। ऐसा है कि हम ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं ना तो अक्सर कुछ लोगों को वो सूट नहीं कर रहा होता। इस दफा फैशन में इस 2026 में सबके लिए आसानी कर दी है। हाँ, फ्लोरल प्रिंट्स भी हैं, आपकी लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, आपके जो 80s के 70s के शरारा के साथ डिफरेंट टाइप के शर्ट्स हैं। अब ऐसा नहीं है टैग के बस ये फर्शी शलवार है तो हमने वो पहनना है। अभी किसी को बेचारे को सूट नहीं करा तो ये इतनी आसानी है ना, फॉलो तो करना है। अब आपको सूट करना है। लेकिन आई थिंक बीइंग अ फैशन डिजाइनर, आई थिंक you should know your personality। आपकी फिजिक होती है, आप मुझे बताइए अगर चूज करेंगे ना तो आप जैसे मोटिवेशनल पर्सनालिटी ग्रूमिंग करती हैं, तो मुझे बताइए कि जब लड़कियां खास तौर पर आती हैं आजकल, अगर हम देखें ईद पर हम लोग देखें तो चाहे हम लोग जो हैं वो पूरा दिन तैयार रहे ना रहे, चाहे मेहमानों के लिए तैयार होना हो, हमें होता है कि भाई पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए और ट्रेंड फॉलो होना चाहिए कि अगर उसने ये पहन लिया तो मैं कैसे पीछे रहूं। फिल्टर और एआई भी ऐसा आ गया जो आप नहीं पहनना चाह रहे वो अपने आप को पहनाया करें। मैं किस तरह करती हूँ, सबसे पहले बच्चों को यही कहती हूँ, बेटा जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, and if you know how to carry this। अब ये हाउ टू कैरी वाला सीन जरा डिफिकल्ट हो जाता है। थिंग इज दैट अब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो भाई मैंने एक मॉडल को देखा एंड लेट्स सपोज दैट आइजा इज वेयरिंग समथिंग, ओह मे बी आई विल बी लुकिंग लाइक एन आइजा। नो, आप नहीं लग सकती, हैव टू बी आइजा। ठीक है, तो मुझे वही चीज पहननी है जो मुझे अच्छी लगेगी और मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ। क्योंकि समटाइम समाउ मैंने देखा है जैसे फर्शी शलवार, एक एग्जाम्पल देते हैं, नहीं कैरी करनी, वो फर्श पे वाकई में घिसती भी जा रही है लेकिन मुझे अक्सर भी कैरी, तो आपको नहीं कैरी करना है, प्लीज उसे मत पहने। जो सूट करता है आप पे वो पहने। इस कुर्बानी पे अपने, मैं कहती हूँ, बुराइयां भी कुर्बान कर दे, ग्रजेस भी कुर्बान कर दे और फिर ईद मनाते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल है, वैसे ना कहना बड़ा आसान होता है कि आप अपनी ग्रजेस को भूल जाएं। आप ऑब्वियसली बात है, आपने बात की, कुर्बानी एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे जाती है। ऐसा आपको पता है, एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल देती हूँ आपको ना। एक स्कूल में ना एक टीचर ने कहा बच्चों को, बेटा ब्रिंग पोटैटोज इन योर बैग। तो बच्चों ने कहा कि ओके ठीक है, एक हफ्ते तक लेकर आए, वो 2 हफ्ते तक दूसरा हफ्ता जैसे स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने कहा टीचर इसमें स्मेल आ रही है। उसने कहा बेटा स्मेल आ रही है, इट्स ओके बट यू हैव टू कीप इट। उन्होंने कहा नो वी कैन नॉट कीप इट। उन्होंने कहा दिलों में जब बातें ऐसे रह जाती है, सोचिए फिर दिल कितना ऐसे। तो थोड़ी सी सोचने की बात है। एक जो 3 लफ्ज है ना, EGO, ये खत्म करें, सब आसान है। ये बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल काम है जी। कुर्बानी पे ईगो की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जानवर के साथ साथ बड़ा जरूरी है। ईद का बेसिक वो है ना कि आप खुशियां और मोहब्बतें बांटें और वाकई ये ग्रजेस को कुर्बान करें, क्योंकि कुर्बानी की ही ईद है। और दूसरा, आप कोई खफा है उसे मना ले। मुश्किल से मुश्किल क्यों होता जा रहा है? पेरेंट्स, हम कुर्बानी तो कब से हो रही है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारा बच्चा गोश्त नहीं खा रहा, जब वो ये सुनेगा ना तो वो वाकई नहीं खाएगा, क्योंकि पेरेंट्स सामने ही कह रहे हैं ना। मैं भी सच पूछो बहुत डरती थी, कुर्बानी मैं अभी भी नहीं देख सकती हूँ। अच्छा। बट वालिद ने कहा खाना है, अल्लाह ताला ने फरमाया, सुन्नत है, मिसालें दी, बताया, थोड़ा करके आज गोश्त माशाल्लाह खाती हूँ, मगर देख भी लेती हूँ। मगर हम जो अपने बच्चों में आगे ये कुर्बानी का सिलसिला सिर्फ लफ्ज से यूज कर लेते हैं। कुर्बानी सिखा बता कुछ भी नहीं रहा। अभी हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली इसलिए बहुत अच्छी होती थी, उसमें हर तरह के एज के लोग होते थे, तो वो बच्चों को समझा रहे होते थे, हमें भी वो समझ आ रहे होते। बड़े हो गए अब हमें समझ आती है कि क्यों जरूरी थी वो कुर्बानी ना। ईद भी मिलती है अभी आपको समीना जी की? नहीं, बड़ी ईद है तो बड़ी ईद के साथ ईद की भी कुर्बानी हो जाती है। ईद को मैं बिल्कुल ईद की तरह लेती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, बहुओं को भी देती हूँ, और पैसे की शक्ल में तो देते ही हैं, नोटों की शक्ल में, बट उसके अलावा उनको और भी मुझे गिफ्ट करना होता है कि भाई ये आपकी ईद के सूट है, ये चीज है, तो अच्छा लग रहा होता है, वो भी खुश हो रही होती है। ये डाइल्यूट हो रही है तभी ये हालात हो रहे हैं। और हमने क्या किया, एक्चुअली जब पेरेंट्स जो है ना वो सरेंडर कर चुके अपने बच्चों को, ठीक है, और जो बच्चे जो है ना उन्होंने मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि बेटा ओके भाई ठीक है तुम जीत गए। ऐसा नहीं है, आपको पेरेंट्स की तरह एक्ट करना, और पेरेंटिंग इट्स अ ट्रेनिंग। आपको डेली बेसिस में बताना है, नहीं है हमारी वैल्यूज है बेटा, ईद पे आपने ऐसे आना है, मेहमानों को क्या होता है, हमारा बच्चा है ना, सो रहा है ना,
क्या करें, थका हुआ है ना, पेरेंट्स ही अपने बच्चे को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा ही ऐसा ही। तो भाई ये चीज़ डिफेंड तो हमने करना है ना, चाहे बच्चे सही हो चाहे गलत हो, हमारे बच्चों को कोई कुछ ना कहे। 2 वर्ड्स बहुत सारे अरबी में, इंग्लिश में, आप सब में देख लें, जैसे तालीम और तरबियत, बहुत सारे वर्ड हैं। हमारी तालीम अलग हो गई है, तरबियत हमारी अलग हो बिल्कुल गई ऐसा है। ही है, बिल्कुल तो ऐसा जब आपने ये अलग कर दिया तो इसका मतलब है आपने बच्चे का बिल्कुल ही 2 टुकड़े खुद ही कर दिए उसके। अब बच्चा जिस भी राह पर चलना चाहे बच्चा चल सकता है। स्पेशली माँ ये कह रही होती है कि इसके पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा आप ये कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि इसी 20 साल में इसकी ट्रेनिंग भी है, स्टडी भी है, प्लस ऐसा ही। अल्लाह ने लिखा है तो उसकी शादी भी है। अच्छा मुझे समझना बताएं, आप चाहिए। शेफ भी हैं, जब सिखा रही होती हैं लोगों को, बच्चों को, मुझे पता है लड़के भी आते हैं या सिर्फ बच्चियां होती हैं? नहीं, usually? मैं वैसे गर्ल्स को ही सिर्फ गर्ल्स को सिखाती हैं। तो अब ये वाला जो सीजन होता है, अब बकरा ईद है, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि घर पे नई नई चीजें ट्राई करें, तो वो कुछ स्पेशल रेसिपीज होती हैं या वो कुछ खुद कह रही होती हैं, या आपको लगता है नहीं? नहीं, क्यों नहीं, मैं खुद कोशिश करती हूँ, हालांकि एक्सपीरियंस है, फिर उसके बावजूद भी मेरी ट्रेनिंग भी है, फिर भी उसके बावजूद भी कुछ निकालते। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि बकरीद पे कोई नई बिरयानी हमने करनी है लॉन्च, तो मैंने फिर व्हाइट बिरयानी की जिसमें मसाला जात बहुत ज्यादा नहीं है, बट टेस्ट उससे जरूर आपको मिलेगा। आपके प्रोग्राम की बदौलत हम रेसिपी भी हम लेंगे अगर आपने बिरयानी बनानी हो। सेकंड डे का मजा ले सब। आपने अगर बिरयानी खाने आएंगे, ठीक है। हम खाने वालों में से। अच्छा वैसे यूजली कहा जाता है आजकल जिस तरीके से लड़कियां हैं वो करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो ये कुकिंग वगैरह और घर के जो काम होते हैं इससे ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा पीछे हो गई हैं, ऐसा है? ये लड़कियों को आज भी शौक है कुकिंग का? लड़कियों को शौक है, बट बहुत ज्यादा स्टे करना नहीं चाहती कोई भी काम में। हम जिस कल्चर में रहते हैं वहां पे ना फोर्स ये किया जाता है कि तुम्हें आना चाहिए, लड़की हो ना तुम्हें आना चाहिए, जबकि ये चीज अंडरस्टैंड करना चाहिए ये दोनों का काम है, ये दोनों जेंडर का काम है, दोनों जेंडर्स को आना चाहिए। आपको नहीं लगता हम बहुत पीछे हैं अभी? ये बात समझाने में हम बहुत पीछे हैं। मोस्टली हो भी गए। नहीं, मेरे बेटे हैं दोनों माशाल्लाह, ऐसा उनको वीकेंड मिलता है, हालांकि मैं कहती हूँ रेस्ट करो ना, किचन में जाना है। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आप कलेजी का बता रही थी, कलेजी की रेसिपी जरा 2 मिनट में हमें दें कि अगर आपने कलेजी के अंदर से स्मेल खत्म कर दी। 2 मिनट में पकती नहीं कलेजी। डेफिनेटली वो तो एक पूरी जर्नी है ना, लेकिन अगर उसकी अक्सर ऐसा होता है ना, लोग कह रहे होते हैं कि हमें स्मेल आ रही है, कलेजी की स्मेल को कैसे दूर सबसे करें? पहले तो उसको अगर लोग डाल देते हैं सिरका नहीं डालना, सिरके से खत्म हो गई वो समझ लीजिए, क्योंकि आपने एक टेस्ट होता है ना कलेजी क्यों आ रहे हैं, उसका एक टेस्ट है, गोश्त से हटके, मीट से हटके। तो नमक से वॉश कर लें, 2 दफा कर लें चले इस तरह, और फिर गर्म पानी ऐड करें। हमारे यहाँ अगर कुकिंग टाइम कम करना है ना, और हमारे यहाँ जो गैस की लोड शेडिंग है उसको भी बेहतर करना है, तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इधर जाएं किचन में, उधर केटल एक चढ़ा दें, जो वो पानी गर्म करके आपको फौरन देती रहेगी, और आप कुकिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी। ये वाली हमने अभी तो हमने आपसे ये पूछा है ना कि स्मेल कैसे खत्म करनी चाहिए, आपने बताया कि नमक से 2 बार धो लें। बाकी ये जो अभी बॉईल करने का और भूनने का तरीका बता रही है हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारी। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ प्रोग्राम में हम आपके साथ मौजूद हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर में जहां पर भी आप लोग हैं, चाहे आप अपने घरों में हैं, चाहे आप अब्रॉड ईद मना रहे हैं, लेकिन बड़ी ईद का मजा यही है कि आप इस बड़ी ईद जो है वो हर तरफ आपके गोश्त ही गोश्त और मुख्तलिफ रेसिपीज हो जो कि आप इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि यही इस ईद का एसेंस भी होता है। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हम कलेजी की स्मेल पर बात कर रहे थे, अब साथ ही साथ जरा कलेजी की क्विक रेसिपी, क्योंकि मैंने देखा है कलेजी हर किसी के घर डिफरेंट तरीके से बनती है, तो तीनों से पूछेंगे कि क्या रेसिपी है। सबसे पहले आप बता दें, क्योंकि आपको ये आला दर्जा हासिल है कि यू आर शेफ। हम तो बस हमने जुगाड़ लगाते होंगे, आपके पास कुछ ऑथेंटिक होगा। देखिए मैं तो 2-3 तरह से बनाती हूँ, एक हरा टाइप मसाले से बनाती हूँ, और एक लाल जो मसाले होते हैं, ठीक है। बट में जो कॉमनली बिकती है वही बाजारों में भी मिलती है और हम लोग खाते हैं, या डेली से जिनका ताल्लुक है वो बनाते हैं, वो मेथी से बनाते हैं। बघार लगाते हैं, वही जैसे मैंने कहा, पहले कलेजी को अच्छा तरह धोना है नमक से, उसके बाद फिर उस डाल के उसको थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा भून के लहसुन अदरक साथ भूने, फिर लाल मिर्च, हल्दी, नमक जो डालते हैं, नमक का जरा बाद में थोड़ा रखें, थोड़ा सा अभी डालें और थोड़ा बाद में, ताकि कलेजी गलने में जल्दी गलती है उससे। इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब है कलेजी रेडी है। अगर आपने हरे मसाले की बनानी है
तो सारा अभी लाल मसाले की बताइए तो मुंह में पानी आ गया और उसी ख्याल में थी कि बस बन कर आने वाली है। अब उधर आप खाएं ना, हरे मसाले की अभी एक दिन और कुर्बानी का आप खाएं। मुझे यही लग रहा है। नहीं वो जरा कहते हैं ना कलेजी जो है वो पहले भी नहीं मजा करती है, ताजा ताजा आए और मर्द हजरात का यही होता है कि बस हम गोश्त बनवा रहे हैं, घर वापस आए तो कलेजी तैयार होनी चाहिए। आजकल बच्चे वैसे टिक्के भी पसंद करने लगे कलेजी के ना, उन्हें होता है बेखुनी से ज्यादा टिक्के में लगा दें। वो आजकल उनका डाइट कॉन्शियस भी हो गया ना, ये वाली चीज भी हल हो जाए और ये वाली। आपको नहीं लगता हम वाले डाइट कॉन्शियस हैं, सारा खा लेते हैं फिर डाइट पेप्सी पीते हैं। हाँ यहाँ कावा पी लेंगे बाद में, नहीं हम खा लेंगे और साथ में यार ग्रीन टी लेकर आ जाओ बस। हम चाय जो है वो फीकी पियेंगे, बाकी सब जो है वो हमने पूरा करना है। आप मुझे बताएं कुछ स्पेशल रेसिपी है कलेजी की, आप कहती हैं बस ठीक है माइनस ही हो जाएगा? तो जहाज का पूछे, जहाज बनाती हूँ कलेजी ईद जहाँ ईद के, अच्छा हाँ वो कलेजी खाने वाले होते थे। अगर आप देखिए अगर आप फ्लाइट में हैं और अभी तो खैर आप नहीं है, जब आप पहले थी और फ्लाइट पर हैं आप और ईद है, तो ईद के दिन कुछ स्पेशल सर्विंग होती है या बस वही जो है यहाँ? अच्छा जब मैं फ्लाइंग करती थी ना तो उस वक्त ये होता था कि वैसे फर्स्ट डे आप यकीन करें कुछ अरसे तक, काफी सालों तक तो मैंने बकरा ईद ये सब जहाज भी देखी है, बहुत रेयर। इवन मेरी जो शादी की फर्स्ट जो ईद थी वो भी ईद की नमाज से पहले ही मैं जहाज में। लेकिन जब से अब नौकरी छोड़ी है और ये सब कुछ, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है घर पे रहना। ये भी नहीं कि हर तरीके की एंजॉयमेंट करें, हर लाइफ का हर लम्हा एंजॉय करें। मैंने मतलब एक फ्लाइंग का, एक करियर का एंजॉय किया, शादी हुई उसे भी एंजॉय किया, जवानी का भी एक एंजॉय किया, बच्चे के बाद भी हर लम्हा एंजॉय किया। जवानी तो जवानी तो इंसान की सोच में होती है ना, वो कहते हैं ना कि अब तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो अब तो पहले होता था, पहले जमाने में थोड़ा आप पीछे चले जाए ना तब होता था कि अच्छा यार 30 साल की हो गई तो 35 साल की हो गई तो बूढ़ी हो गई। अब तो कहते हैं ना कि 40 इज द न्यू 30 एंड 30 इज द न्यू 20, वो वाला हिसाब हो गया। रातें बारबेक्यू कर रहे होते हैं ना सब घर वाले मिलके, भाई भाभी भतीजे, वो भांजियां और कजिन्स, और फिर जो एक वो ग्रुप होता है और वो गपशप होती है, एंड खुद हम बारबेक्यू में कर सकता हूँ तो उसमें करता हूँ खुद, एंड आई रियली एंजॉय इट। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारबेक्यू का शौक है कि गैदरिंग में मुझे ऐसा लगता है कि बारबेक्यू आपको बाहर से ही अच्छा मिल सकता है, घर पर आप वो अच्छी की बात नहीं होती, उसमें वो अच्छा खाने की बात नहीं होती है ना, गैदरिंग गपशप। और वो एक कजन है, उन्होंने देखा तुम्हारा लाइनर ज्यादा अच्छा है, मेरा थोड़ा ठीक कर दो, मैं ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी, छोटा बेबी आ गया, मुझे भी फुप्पो खाला, मुझे भी, तो इट वाज फैमिली टाइम होता है, वो खूबसूरत टाइम होता है। वहाँ सब इंसान सब मिलके खुशियां बांटते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है, उसमें हर तरीके की ईद आपकी डिफरेंट होगी। मर्दों की का एक पैटर्न है कि उन्होंने ऐसे ही ईद मनानी, खवातीन के पैटर्न्स जो है ना वो जिंदगी के साथ साथ बदलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम पहले की ईद को देखें, उस वक्त और अब की ईद में क्या फर्क है? क्योंकि पहले जब हम छोटे होते थे, लड़कियों की अगर हम बात करें तो जानवर के साथ गली में भी घूम रहे हैं, जानवर लेने भी जा रहे हैं। अब ये होता था, अब ये हो गया ना कि नहीं अच्छा आप घर पे रहे, आपको क्या काम, आप घर पे रहे, अब आप गली में घुमा भी नहीं सकते, वो वाला भी नहीं। तो ईद में क्या फर्क है, खासतौर पर बड़ी ईद में? फर्क आया है। जैसे पहले बचपन में हम आजाद पंछी हुआ करते थे, घूमते थे, फिरते थे, खेलते थे, जानवरों के साथ जाते थे। अभी हम अपने बच्चों को मना करते हैं, उसके रीजन है अभी ये सोशल मीडिया जब से आया है, इसके जितने पॉजिटिव हैं इम्पैक्ट्स उतने नेगेटिव भी हैं। तो अभी सिक्योरिटी नहीं है हर पहलू से, हर हवाले से हम इनसिक्योर फील करते हैं। जब आप इनसिक्योर फील करते हैं ना, आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे मोबाइल लिए हुए, गेम्स खेल रहे हैं, बस पड़े हुए एक जगह। पहले एक चीज और होती थी ना, देखें कुर्बानी जो थी अपने सगे बहन भाइयों की एक दिन होती थी तो दूसरे भाई का दूसरे दिन होती थी, सब वहां जाते थे। ये इतना अच्छा ट्रेंड था ना जो अब नहीं है। अब तो वो सिक्योरिटी की वजह से है या जो भी रीजन है। हम लोग ये भी करते हैं ना कि पहले था ना कि जानवर लाने हैं और लड़के भी बड़े जोशो खरोश के साथ जाते थे पसंद करके, पहले दोस्तों के साथ जा रहे हैं, उनके जानवर ला रहे हैं, फिर अपने लाएंगे, फिर जाके पूछेंगे कितने का लिया, कितने का लिया, ये वाला कल्चर ऐसा अभी भी है। लेकिन अब जो है ना वो कम हो गया। वैसे कहते हैं कि बस वो पैसे दे दो,
हमारा हिस्सा हमारे घर पहुंचा दिया। इकोनॉमिकल प्राइसेस भी तब इतना होंगे, अब हिस्से डाल देते हैं लोग हाँ, बेचारे, जिनके पहले जानवर भी आते थे वो भी हिस्सा डालने लग ऐसा गए। ही अब ऐसा ही। उनको होता है कि अच्छा यार ये आप ले लें पैसे, हमारे घर हमारा हिस्सा पहुंचा दीजिएगा। बड़ा पहले लोग कसाईयों के लिए प्रॉपर लड़ा करते थे, आजकल बड़ा डिजिटल कर दिया हमने काम। ऐसे ही। और कसाई भी इतना अच्छा देखा जाता था कि सलीकेमंद हो जो काट कर सही जाए। अच्छा आपको समझ आ जाता है गोश्त, क्योंकि हम मुझे तो नहीं आता, आपको समझ आ जाता है कि ये कोई अनाड़ी कसाई था जिसने हाँ गोश्त काटा है? बिल्कुल ऐसे ही। गोश्त आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से कटा हुआ है, या ये कोई अनाड़ी कसाई तो नहीं आ गया? वैसे बहुत देख के लेकर आते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटे हो, चाहे फादर थे, वो कहते थे चाहे दूसरे दिन कुर्बानी हो जाए, आज हो जाए या कल हो जाए, बट कसाई सही आना चाहिए। कसाई सही आना हाँ, चाहिए। क्योंकि जाहिर जानवर पे देखे ना, एक हम कुर्बानी कर रहे हैं तो हम अपने लिए अच्छे से अच्छा देख रहे होते हैं ना। ऐसा तो ही बस है। लेकिन ये भी तो होता है ना, अक्सर बेशतर आप ला रहे हैं और एक जंग भी हो जाती है, और उसके बाद फिर ये होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि चलो कसाई अच्छा है अगर दूसरे दिन मिल रहा है, तो फिर वो ईद के पहले दिन वाला मजा नहीं रहता ना। गोश्त तो पहले दिन आना चाहिए घर पे। आना चाहिए। और गोश्त तो जानवर पहले दिन ही गिरेगा। मेरे ख्याल शायद से गोश्त तो बहुत आ जाता है और आता भी है, मगर एक चीज है ना कि देखें हम किसी को बांट रहे हैं, वो बांटते हैं ना गोश्त, तो जब ऐसा जाएगा जो कोई खाए ना तो हाँ, फायदा ये भी। नहीं ना। जो हम नहीं खाते वो हम दूसरों को बांट देते हैं। नहीं, मेरे मैंने ख्याल में- ये वाली चीज भी बहुत देखी, क्योंकि एक तो हम कहते हैं ना कि हमारी कुर्बानी के हिस्से होते हैं जो आपने गरीबों में, रिश्तेदारों में तकसीम करना है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो हिस्सा दें जो कि हम नहीं खाते या हमारे बच्चे नहीं खाते, या बस हमारी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। ये वाली चीज भी हमने बहुत ज्यादा देखी है। ये क्यों हो गया? नहीं देखिए, ये क्यों हो गया, ये तो माशरे में जैसे जैसे सब कुछ हो रहा है उसी की चेंजिंग है ना सारी है। मगर जहाँ पर अभी भी सही समझा जाता है, बड़े छोटों की राय ली जाती है, वहाँ ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल में क्या होता है, हम लोग सारा का सारा ससुराल में ही करते हैं ना, तो सारा का सारा वहीं पर ही बांट देते हैं। जो मेरे हिस्से का आता है बस वो मेरे फ्रीजर में, छोटा सा ऐसा ही। डब्बा, बाकी हम सबको ही बांट देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हर चीज में ऐसा ही होता है जो अब आप नहीं खुद नहीं रखते लेकिन आप वो दूसरों को दे रहे होते हैं। तो देखिए वही बांटना नियतों के ऊपर है कुर्बानी। ऐसे कैसे कुर्बानी होगी? ऐसा है, नियत ही जानवर बिल्कुल, हमें जानवर बहुत लाखों का चाहिए और दिखावा बहुत है, ये जानवर लाखों का है, वो है लाखों का तो है, लेकिन आपने 100-200 रुपए का गरीब को दिया हुआ है, ऐसी कुर्बानी कैसी हो सकती है? जहाँ से आने की तवक्को होती है ना वहाँ पैक करके ज्यादा भेज, ये भी ट्रेंड है आजकल। हाँ, ये जिनके लिए कुर्बानी की जाती है, जो गरीब गुरबा है या जो सफेद पोषण जो कह नहीं सकते, जो पूरा साल वेट कर रहे हैं कि वो गोश्त खाएंगे, उनको वही देंगे लोग। मतलब ये है ना, आपने भी कुर्बानी की है, मैंने भी कुर्बानी की है, ये मेरे घर भिजवाएंगी, मैं इनके घर भिजवाऊंगी। जिस बेचारे ने नहीं की वो रह गया। जहाँ से यूजुअली होता है कि आपने वहीं पर आप कुर्बानी कर रहे हो। कुर्बानी का मकसद ये है ना कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में बांटे, आप खुशियां बांटेंगे, जो आप खा रहे हैं आपने दूसरों को खिलाना है। लेकिन ये वाला ट्रेंड बहुत कॉमन है कि आपके घर में अच्छा आपने बकरा काटा तो आप मुझे बकरा भिजवाएं, मैंने गाय काटी है तो मैं गाय भिजवाऊंगी। वो जिसने नहीं की बेचारी उसको फिर हम वही। कुर्बानी का मकसद है बे लॉस करें आप उनको दें जो जिनके लिए कुर्बानी की जा रही है। अल्लाह ताला ने किसके लिए की है? ऐसा ही। हाँ, जिनके लिए जो अल्लाह भी कबूल करे वो लोग भी खुश हो, ऐसा ही। उनसे खुशियां भी बांटे और जायके भी बांटे, उनसे जो सारा साल महरूम रहते हैं। जब आपने शायरी स्टार्ट की तो फैमिली की तरफ से सुन लेते हैं बैठकर, या वो कहते हैं बहुत ही आशिक मिजाज हो? मैं उस किस्म की शायरा नहीं हूँ। मुझे शौक है, अल्लाह ने अता दी है, तो अपने शौक के लिए पैशनेट हूँ, तो मैं लिखती हूँ। मैं राइटर भी हूँ, मैं नसर भी लिखती हूँ। तो शायरी अगर कोई दिलचस्पी दिखाए, देखें अगर आगे से तलब नहीं है ना तो रसद का मजा नहीं आता। आई मीन टू से अगर कोई चाहे तो आप सुनाएं। आपने कभी सोचा है आगे चल के, मतलब इंसान बहुत कुछ सोचता है ना कि राइटिंग की तरफ आने की? आजकल हम लोग देखें जिस तरीके से ड्रामाज हैं हमारे, और राइटर्स को बड़ी पजीराई भी मिल रही है, तो उस तरफ जाने का प्लान है? या बिल्कुल है, हम वर्किंग ऑन इट। मैं अपनी शायरी की बुक भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसे पब्लिश करवाना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। और इसके अलावा मैं अफसाने और ड्रामा भी लिखती हूँ और स्टोरीज भी लिखती हूँ, तो इंशाल्लाह। देखिए टैलेंट तो भरा हुआ है हमारे अंदर। अब एक टैलेंट के लिए मौका चाहिए होता है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्राम में ईद के हवाले से, और ईद की बहुत सारी, जैसे हम नॉर्मली अभी पहले भी बात कर रहे थे कि ईद का गोश्त जिस तरीके से तकसीम किया जाता है उस तरीके से तकसीम किया जाना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग जो है वो गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं और वो फिर फ्रीज हुआ रहता है और अगले साल बड़ी ईद आ जाती है, लेकिन वो पुराने वाला गोश्त हमारा फ्रिज में कहीं ना कहीं उसकी थैली बंधी हुई होती है। फ्रिज में गोश्त को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से आप उसको महफूज रख सकते हैं, और दूसरों को अगर आपने देना है तो आपने कौन सा गोश्त देना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का
वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम लोग आपके साथ मौजूद हैं और यकीनी तौर पर बहुत सारे जायके जो हैं वो इधर उधर बिखर रहे हैं, बहुत सारी खुशबुएं इधर उधर बिखर रही हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें अपने शहर की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि जैसे ही ईद गुजरती है हम देखते हैं कि ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन के बाद सिलसिला ऐसा हो जाता है कि सड़कों और गलियों में हमें हर तरफ जो है वो गंदगी के ढेर मिल रहे होते हैं। तो आपकी बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान ये जिम्मेदारी भी है कि आपने अगर कुर्बानी दी है तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो कि हमारे जो इदारे हैं जिन्होंने तय किया हुआ है, उसके ऊपर चलते हुए अगर अपनी गलियों को भी साफ रखें। और अब सिर्फ अपने घर को साफ रखने की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि अपने घर के बाहर अपनी गली को भी साफ रखने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी और आपकी है, ताकि कल को हमें जो मसाइल दरपेश होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और गोश्त खाने के बाद जो बदहजमी भी हो जाती है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो हम जरा अपने गेस्ट के पास चलते हैं तो जरा पूछते हैं। हम अभी बात कर रहे थे गोश्त की कि गोश्त की मुख्तलिफ रेसिपीज बनती हैं। अब हमने रेसिपीज बना भी ली, अब हमने खा भी ली, उसके बाद फिर ये होता है कि अब हजम ही नहीं हुआ, अब फिर अस्पताल हमारे भरे हुए होते हैं, तो हमें फिर अस्पताल जाना पड़ता है कि भाई क्या हो गया आपको। शायद तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि आज ही सारा खा लें। हमें लगता है बस यही आज ही मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं हमारे पास। फ्रीजर में भी रखा होता है, फिर भी भाई सुकून से खा ले जो खा ले। एक्चुअली क्या होता है, एक तो मसाला जात टू मच हो जाते हैं क्योंकि आप बारबेक्यू की तरफ जाएं तो हम हल्का बारबेक्यू खाते ही नहीं है, ऐसे ही बहुत ज्यादा बारबेक्यू में मसाले जात होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप, वैसे तो नॉर्मली भी किसी को हो जाती है मरीज में, अगर उसका एक टोकरा ये है कि अगर जरा सा कुछ है तो आप बिल्कुल ही चुटकी आप खाने का सोडा पकौड़ों में डालते हैं, बेसन में डालते हैं, हर चीज में डालते हैं, वो आप एक पानी में मिलाएं और वो थोड़ा सा पी लें। वो आपको आपके पेट के लिए क्या बल्कि हर चीज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। खाने का सोडा पानी में डाल के पी ले, कब पीना है हमने? नहीं, मगर खाने के बाद डाले तो पहले खाने के बाद पीना है। नहीं, खाने के बाद जब आपको बदहजमी फील हो रही हो, साथ में तो लेमन जूस भी वो अलग चीज है। लेमन अलग, अगर आपको सौंफ के पानी से नहीं बेहतर हो रहा या लेमन से नहीं बेहतर हो रहा तो ये जब ये टूटता है कि आप सोडा जो है, क्योंकि पकौड़ों में भी इसीलिए डाला जाता है ना हजम किए जाए, तो चुटकी डालनी है, चमचा भर के नहीं डालना। पकौड़े फूल जाएंगे। और सब ये तो देसी टोटका है, वैसे ख्याल ये करना है कि उतना ही खाएं जितना खा सकते हैं, पेट आपका अपना ही है। अब सबने खा ली वही बोले जी भाई अब आप थोड़ा सा टीवी की तरफ चले जाए। बल्कि एक छोटा सा ये भी मैसेज दें भाई हौला हाथ रखें, अच्छा नाफारे, आप लोग क्या जिस तरीके से हर घर में हमने देखा है डिफरेंट जो है वो तरीकेकार होता है। ईद के पहले दिन कुछ लोगों के घर पर दावत होती है या कुछ लोग जो है वो दूसरों के घरों में जा रहे होते हैं, ससुराल में चले गए, मैके में चले गए। तो ईद के दूसरे दिन आप लोगों के घर में क्या हो रहा होता है कि आपने जाना है या आना है? टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत यूनिक होता है। फर्स्ट डे ही ससुराल के अंदर हुआ, सेकंड डे में ट्रिप पे निकल गई। ये मैं नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ निकल जाती हूँ और छुट्टियां इतनी एंजॉय आपने इतनी छुट्टियां देखी ना ससुराल नहीं तो ये अच्छा है ना, आप छुट्टियां, आप जिनकी छुट्टियां नहीं है बेचारों की, वो तो ईद के तीसरे दिन के बाद चौथे दिन ऑफिस। ये वाले में तो मसाइल है ना। अच्छा, मैंने देखा है अब ना आहिस्ता आहिस्ता ये वाला ट्रेंड भी बनता जा रहा है कि लोग अब तो जैसे बड़ी तो कुर्बानी की ईद होती है, लेकिन यूजुअली लोग कोशिश करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ नॉर्दर्न चले जाते हैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या आप एक वो कहते हैं ना, एक जहन तब्दील होता है, एक आपकी खुली फिजा मिलती है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स भी जाते हैं। और फिर सेकंडली मुझे फिर वही बात देखिए, वैसे तो अंदर की बात है लेकिन यू नो आजकल हर कोई छुप रहा है ना रिश्तेदारों से, वो कहते भाग रहे चलो यार भागो निकल जाओ नॉर्दर्न जाके सिग्नल्स भी नहीं आते तो बस मेहमानों से बचने का ये देसी टोटका है जो सारे बता के। अच्छा, मुझे लगता है सारी कोशिश होती है कि जैसे आपने बताया ना कि हिस्सा आता है घर पे तो पता होता है कि अच्छा हमने बारबेक्यू करना है या कोई स्पेशल जो है मियां साहब की तरफ से फरमाइश आ जाती है कि नहीं आज मुझे टिक्का खाना है या ये गोश्त अलग कर देना, बोनलेस अलग कर देना। बिल्कुल, अच्छा जैसे जो अच्छी फ्लफी सी बोटियां होती है बड़े मजे की, वो मैं सारी बारबेक्यू के लिए रख लेती हूँ। और सबसे पहले तो उनको मगज बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो सबसे पहले पूछने कहते हैं खोपड़ा आया, अभी नहीं आया, अभी मगज में टाइम है थोड़ा, लेकिन मगज में बड़ा इट्स अ डिफिकल्ट स्कल को पूरा तोड़ना वो उनको जानते हैं। तो मैं तो
मगज का होता है, कलेजी से ज्यादा आपको पता है मगज का होता है कि भाई मगज कब आएगा। तो मैं मगज बड़ा शौक से बनाती हूँ, और उसके लिए फिर वही के सब हल्दी में बॉईल कर लेती हूँ मैं इसे। अच्छा, क्योंकि वो एक तो अच्छा भी रहता है, उसकी पूरा सफाई वगैरह करके हल्दी में, हालांकि मैं खुद नहीं खाती, मगर सरकार को पसंद है तो कर लेते हैं भाई। अब माना तो है, तुम्हें अब मगज नहीं खाती? नहीं, मैं नहीं खाती। मैं भी नहीं खाती। मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा मुझे बताया सारे, जिस तरीके से आपने बताया ना पूरी आपकी जर्नी रही है, तो उसमें अक्सर और बेशतर लड़कियों का ये होता है कि नहीं मैंने गोश्त के पास नहीं जाना, मुझे डर लगता है, वो वाला एलिमेंट। ये आई रियली डोंट नो कि ये क्या एक ड्रामा है या मुझे नहीं पता कि यह है, मतलब आप भी तो गोश्त ही बने ना, तो आपको क्या दूसरे के गोश्त को क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, Come on, grow up। और ट्रेंड भी तो है ना, नहीं यार मैं नहीं जाती, तो मैं उनसे पूछती हूँ, खाते वक्त नहीं होता? नहीं वो तो नहीं वो कहती नहीं है, तो खाने की चीज अब तो बन गई, Exactly, अब तो हमें बनानी नहीं पड़ी। We are so drama। हाँ ये तो है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना बहुत सारी चीजें, आप जैसे अक्सर, जैसे मैं अभी बात भी करी थी कि लोग इस बात को भी ट्रेंड समझते हैं कि यार मुझे तो कुकिंग नहीं आती, और आपको पता है इसमें और वो फखर समझो जाता है, भाई मुझे तो रोटी नहीं आती, बेटी को रोटी पकानी है। फखर करने की बात तो नहीं है, आपको आना तो सब चाहिए। आर द बेसिक थिंग्स, वो सब ये तो आपको आना करना ही करना है। ये मैंने फिर वही बात देखी, जेंडर का नहीं है, लड़के को भी आना ही चाहिए, बिल्कुल वक्त के लिए लड़कियों को भी आना चाहिए। ऐसा मैं है। जब, क्योंकि मेरी आई वॉज सो यंग व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई वॉज सो यंग व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग, 20 इयर्स की थी और मैं सोचे मुल्क से चली गई थी, और जब वहाँ फ्लाइट से आती थी सोचे ना घर, वहाँ पे फ्लाइट से आना, ना बहन की आवाज, ना माँ ऐसा है। ना बाप, खुद ही उठते थे, कभी नूडल्स बनाए, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि आपको करना पड़ा डेफिनेटली। आप कितनी देर बाहर के खाने खा लो, आपको आना चाहिए। और शादी के बाद माशाल्लाह से मियाँ, तो अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, ऐसे चटोरे मियाँ मिले तो वो अब तो फिर वो हर चीज माशाल्लाह मैं घर में पका लेती हूँ, उनकी बदौलत उन्होंने मुझे शेफ भी बना दिया। तो ये भी, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आराम से 5-5 किलो का बिरयानी ये वो सब पका लेती हूँ, बना लेती हैं। अच्छा ये ना शौक पर भी डिपेंड करता है ना। अच्छा लोगों को ये लगता है कि अगर जो खवातीन काम करती हैं उनका कुकिंग की तरफ कोई खास रुझान नहीं होता। इसमें पता है आपको अप्रिसिएशन भी करना चाहिए, हमें अपनी माँ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं यार, उनके हाथ चूमे, थैंक यू सो मच, आपने हमें बड़ा किया। अपनी शौहरों को भी चाहिए अप्रिशिएट करे, यार क्या खाना बनाया है। जितनी अप्रिशिएशन आपको मिलेगी ना, आप उतना अच्छा करोगे। खाना इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिल, जितना दिल से बनेगा उतना जायका आता। आप जायके की बात कर रहे थे ना, यही बात कहने वाली थी, ये जायका आता है दिल से। ऐसा है जी, हमें हमारे अप्रिसिएशन बहुत कम हो गई है। तो मैं आप क्या ईद के दूसरे दिन क्या होता है, क्या करना होता है, और ईद के तीसरे दिन क्या करेंगी आप? हमारे यहाँ तो देखें, सबसे पहले कलेजी वलेजी के बाद हम लोग तो कीमे पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ कचौरियाँ होती हैं खास दिल्ली की, तो इतनी बड़ी बड़ी आपको मार्केट में भी मिलती है और खुद भी बनाते हैं हम। वो उसके साथ एक कीमा बनता है, उसको कचरी कीमा भी कहते हैं, कचरी कीमा भी हमारी नानी कहती थी। अच्छा। और कबाबी कीमा, अब नॉर्मली लोग कोई दम का कीमा कह रहा होता है, कोई कबाबी कीमा कह रहा होता है, इस तरह की चीजें कंपल्सरी है ये, हाँ, कि ये नहीं है तो फिर आप लोग दिल्ली वाला कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये चीज होती है। फिर उसके बाद बिरयानी तो कॉमनली बनती ही है, बिरयानी के उसका गोश्त अलग ही निकाला जाता है कि भाई बिरयानी की बनानी है। अच्छा कुछ लोग जो है बिरयानी जब बनाते हैं, कुछ लोगों का ये होता है, जैसे यूजुअली कहते हैं हड्डी वाला गोश्त जो है वो बिरयानी या पुलाव में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आजकल के हमारे बच्चे हैं मासूम से नाजुक से, वो कहते हैं नहीं हमें तो हड्डी चाहिए ही। बच्चे तो भाई बच्चे वही ना, बच्चों के अगर ये कह रहे हैं ना कि बच्चे नहीं खाते और उनके सामने कह रहे हैं, मेरा भी एक बेटा जो है वो ये हमेशा अम्मा बोटी नहीं खानी, कीमा कुछ भी दे रहे हैं, कीमे की कोई भी शक्ल दे दें, कीमा खा लेना, बोटी नहीं खानी। मैंने छोड़ा ही नहीं बनाना, मैंने बनाती रही हूँ। आज वही है, हड्डी वाली नहीं खाते मगर बोटी खा ले। मगर ये चीज बच्चों के अंदर, बच्चा तो देखिए वो तो देखता है, आपको समझता है, आपकी नफ्सियात समझता है। अच्छा मुझे लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपको वही सारी चीजें जिससे आप मना कर रहे होते हो ना, हाँ। वही आपकी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन जाती है। पहले कि बोटी नहीं खाएंगे, फिर बड़े हुए तो समझ आया कि अच्छा यार हड्डी वाली जो गोश्त है ना उसमें जरा ज्यादा जायका है, बड़ी वैसे यूजुअली खाने पर ही होती है, लेकिन जो हमारी तैयारी होती है उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि छोटी ईद पे हमारा होता है कि अच्छा 3 जोड़े ले लिए, साथ में मैचिंग जूते भी लेने हैं, तो ज्वेलरी भी लेनी है, ये वो। तो बड़ी ईद पे ये थोड़ा कम हो जाता है, या हमारा होता है कि बस चलो ठीक नहीं, लेकिन इस पर भी हमें चाहिए। कौन सी वाली आपकी कैटेगरी है? बड़ी बड़ी ईद पर तो पूरे जोड़े चाहिए, या आपको होता है कि कोई भी हो जाए बस ठीक है? बड़ी ईद पे ना देखें, हमारे तो अपने कोई काम होते नहीं है, यही लोग लगे रहते हैं हर चीजों में, सब चीजों में। हमारा क्या होता है सिर्फ कुकिंग करना। कुकिंग का तो उतना वही बात ना, देखें इट्स ऑल दिल से बनना है, ऐसा है, सही है। उसके बाद आप फ्री हैं बिल्कुल, आप तैयार होके बस आराम से सर्विंग करें। तो मुझे तो वही वाली ईद पे बहुत ज्यादा मजा आता है, और मुझे हर चीज कंप्लीट चाहिए इस पे। आप मुझे बताएं कौन सी चीजें जो हम ईद के दूसरे दिन आपके यहाँ या ईद के तीसरे दिन हो रही होती है, आपकी कोशिश होती है कि यार ये चीज बन जाए ना तो मजा आ जाए?
हमारे घर में वो 3-4 डिशेस तो बनते हैं, फरमाइशी होती है बहुत ज्यादा। मुझे पर्सनली भुना हुआ गोश्त पसंद है, लाइक मटन, वाइट मटन कढ़ाई होती है जो, या नमकीन मटन। आई रियली लाइक नमकीन मटन। हाँ, बहुत ज्यादा वो मैं खाती हूँ। और इसके अलावा पुलाव, बहुत बीफ पुलाव मेरी बहन बहुत अच्छा बनाती है और फरमाइश की जाती है। मुझे मटन कोरमा बहुत पसंद है। बीफ तो आप खुद कुछ बनाने की भी आपने कोशिश की है? चलो उस दिन बहन तो बनाती ही है, आज मैं भी कुछ करती हूँ। ईद के दिनों में मैंने एक बार बिरयानी बनाई थी, तो काफी टाइम लगा था उसमें। 3 to 5 hours। बिरयानी का क्या हुआ वो बताएं। बिरयानी का ये हुआ कि बहुत नरमी मुलायम बन गई एंड पे दादी नानी ने एंजॉय कर लिया। टेस्टी टेस्ट था क्योंकि मेरी नानी अम्मा के हाथ में टेस्ट है, मेरी बहनों के हाथ में। बट वो मेरी अम्मा ने बोला, बस सबने अप्रिशिएट किया, उन्होंने खाया भी, उनकी मेहरबानी आखिरी है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा नरम मुलायम हो गए, तुम्हारे शेरों की तरह कुछ नहीं है, बट टेस्ट इट इज ओके, तुम नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करना। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं खानों की, और खानों के साथ साथ ईद की, और हर घर में ईद जो है वो मुख्तलिफ तरीके से मनाई जाती है। हर घर में जो है वो डिफरेंट ट्रेंड होता है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, साल बदल रहा है, उसी तरीके से ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ।